हेलो एवरीवन, हमारा टॉपिक आज मैथ का परसेंटेज है। बेसिकली ये सक्सेसिव पे है। ठीक है, सक्सेसिव पे डिपेंड है कि सक्सेसिव कैसे कैसे यूज करते हैं। टाइप वाइज मैंने इसको आगे डिवाइड कर रखा है ताकि आपको समझने में आसान हो। पहले ये देखो कि अगर किसी नंबर में सेम नंबर से बढ़ाते और सेम नंबर से कम करते तो ओवरऑल क्या होता है। देखो, अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि किसी नंबर में a% की वृद्धि करा हमने और फिर a% का माइनस करा तो फिर ओवरऑल क्या होगा, ये हो जाएगा -a² डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, जैसे कि अभी आप एग्जांपल से देखते हैं कि अगर -10% की वृद्धि करा और फिर -10% की कमी किया तो ओवरऑल क्या होगा कि -10 × 10 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। तो ओवरऑल हमें क्या हो रहा है कि 1% की कमी आ रही है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज होता है कि a+b + a × b डिवाइडेड बाई 100। पर ध्यान रखना ना, ये फॉर्मूला तभी यूज करना जब ये इंटीजर में वैल्यू, इंटीजर में एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ कि इंटीजर में हो तभी ये यूज करना, वरना जब फ्रैक्शन में परसेंटेज हो तो उसके लिए रेशियो यूज करना। जैसे मैं ये बोलूँ कि 30% से वृद्धि हुई, ठीक है, और 20% से कमी हुई, 20% से कम हुई, तो ओवरऑल क्या हमें परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। +3 + 30 और -20 प्लस ये हो जाएगा +30 और -20 डिवाइडेड बाई 100। देखो 30 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और प्लस माइनस ये हो जाएगा -600 डिवाइडेड बाई 100। तो ओवरऑल हमें क्या हो रहा है, ये प्लस का 4% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू था तब किए। तो इसको आगे टैब वाइज हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, फिर बताते हैं कि कब हमें रेशियो मेथड यूज करना है और कब हमें सक्सेसिव से फॉर्मूला यूज करना है। जैसे देखो, सेम नंबर में वृद्धि करेंगे और सेम नंबर में कमी करेंगे ना, तो इसके लिए फॉर्मूला अभी बता रखा है कि a माइनस का a² डिवाइडेड बाई 100। ठीक हो जाएगा, ये माइनस का 30 × 30 डिवाइडेड बाई 100 ये हो जाएगा माइनस का 900 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू -9% की कमी हो रही है। ठीक है, कमी हो रही है। या फिर आप इसको रेशियो से करना चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हैं। देखना, रेशियो मेथड से करते हैं, रेशियो से करते हैं तो कैसे होगा। देखो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3 डिवाइडेड बाई 7। तो ये पहले क्या बोल रहा है कि 30% का वृद्धि हो रहा है, मतलब कि अगर कोई नंबर पहले 10 था उसमें 3 की वृद्धि हो रही है तो 10 से ये 13 हो रहा है। ठीक है, और फिर ये बोल रहा है 30% की कमी हो रहा है, मतलब कोई संख्या अगर 10 थी उसमें 3 की कमी होगा तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रेशियो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91। तो कोई संख्या पहले 100 थी अब 91 रहेगी, तो कितने परसेंट की कमी हुई, 9। और कितने पे कमी हुई, 100, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 9% की कमी हुई है। कमी निगेटिव से कमी करेंगे। अभी देखना, ये टाइप 2 है। टाइप 2 बेसिकली क्या है कि इंटीजर में ही है लेकिन अलग नंबर से बढ़ रहा है, अलग नंबर से कम हो रहा है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड से करते हैं, रेशियो थोड़ा आसान होता है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाई 5 होता है फ्रैक्शन में, और ये 25 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है। देखो कोई नंबर पहले 5 थी उसमें 2 की वृद्धि हुई है तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और कोई नंबर पहले 4 था उसमें 1 की कमी हो रही है तब वो 3 रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21। देखो पहले नंबर 20 था अब 21 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, और कितने पे हुई है, 20 पे हुई है, और मल्टीप्लाई 100 तो ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ 5% की वृद्धि हुई है। तो जब इंटीजर में हो तो इसके लिए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, रेशियो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब वैल्यू फ्रैक्शन में परसेंटेज दे रखा हो तब तो सिर्फ और सिर्फ रेशियो से ही करना। अगर फॉर्मूला लगाने जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा और क्वेश्चन बन भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए रेशियो मेथड यूज करते हैं। देखो 37.5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 3/8 होता है, और 14 से 2 डिवाइड बाई 7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 7 होता है। ठीक है, यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है। ठीक है, तब अगर कोई नंबर पहले 8 थी उसमें 3 की वृद्धि हुई तो वो क्या हो जाएगा, 11।
अब यहाँ निगेटिव हो रहा है, अगर कोई संख्या 7 थी उसमें 1 की माइनस हो रहा है, 1 निगेटिव जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 7 से 6 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 रेशियो 11 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66। देखो पहले 56 था, अब 66 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई है, +10 का वृद्धि हुई है, और कितने पे 56 पे, अब मल्टीप्लाई 100। इससे आपका परसेंटेज आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में होना तो रेशियो मेथड यूज करना। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद 10% की कमी की जाती है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, रेशियो मेथड भी कर सकते हैं, और फिर फॉर्मूला भी है a + b + a × b डिवाइडेड बाई 100। तो दोनों से देखते हैं 10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। ये प्लस का पहले वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है, तो 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यहाँ माइनस। तो पहले कोई संख्या 10 थी, अब 1 की वृद्धि तो 11 हो गया। पहले संख्या 10 थी और 1 की कमी हो रही है तो ये 99 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रेशियो 11 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99। ठीक है, तो कितने की कमी हुई है, पहले 100 था अब 90 रह गया, तो कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। और कितने पे कमी हुई है, तो 100 पे कमी हुई है, और मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज लगा देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो ओवरऑल 1% की कमी आई है। ठीक है, आइए फॉर्मूला से देखते हैं। +10 कर रहे हैं, फिर -10 कर रहे हैं, और फिर प्लस और 10 मल्टीप्लाई -10 डिवाइडेड बाई 100। ये 10 कट जाएगा, और प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 100, ये से ये कट जाएगा, 00 से 00, तो क्या बच जाएगा, -1%। देखो यहाँ भी सेम आ रहा है और यहाँ भी सेम आ रहा है, तो ये इंटीजर वैल्यू है, तभी हम फॉर्मूला भी लगा पा रहे हैं और रेशियो भी कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब वैल्यू फ्रैक्शन में हो तब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रेशियो से ही यूज करना चाहिए, एग्जाम में हो चाहे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि हो रही है और बाद में 33.3% की कमी हो रही है, तो संख्या में ओवरऑल कितना वृद्धि या कितना कम होगा। देखो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है, और 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। तो यहाँ तो बढ़ रहा है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और यहाँ निगेटिव हो रहा है, कमी हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे निगेटिव। इसको सॉल्व करेंगे तो कोई संख्या पहले 8 थी उसमें 1 की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ कोई संख्या 3 थी, इसमें 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो देखो कितना का कमी हुआ है, पहले संख्या 24 थी अभी 18 रह गई है, तो 6 की कमी हुई, और कितने पे कमी हुई है, 24 पे कमी हुई है, और मल्टीप्लाई 100। ये 6 से 24 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 कटेगा 25 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25% की कमी हुई है, कमी। ठीक है, क्लियर है।